हवाई फायरिंग किसी की जान ले सकती है, ऐसा अफसोसनाक वाकया पेश आया भिक्की में, जहां एक खुशी की तकरीब गम में बदल गई। तकरीबन 10 साल का अब्दुल्ला गोली लगने से जान से हाथ धो बैठा। ये अफसोसनाक वाकया कैसे पेश आया, जानते हैं इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। ये दूल्हे मियाँ है, ये इनके दोस्त हैं। इनकी शादी हुई है, बारात थी। बारात पे मौसूफ ने खुशी को कुछ इस अंदाज में मनाया कि हवाई फायरिंग करनी शुरू कर दी इन्होंने और इनके दोस्तों ने। वो जाकर लगती है गोली एक मासूम बच्चे को और आर पार हो जाती है, जिससे मासूम बच्चे की डेथ हो जाती है। ये किस किस्म की खुशी मनाई जा रही थी, ये किस किस्म के रवाज और रस्म अपना लिए गए हैं जिससे अपने ही प्यारों की जाने जाने लगी हैं। इस बारे में हम बात करते हैं दूल्हे मियाँ से। क्या नाम है? मोहम्मद वकास। मोहम्मद वकास। वकास, मुझे अपनी उम्र बताओ। मेरी उम्र 20 साल 21 साल होगी। अच्छा, पसंद की शादी थी? जी, पसंद की है। ये क्या हो गया था वकास? शादी तो इस वजह से दोस्तों वगैरह को बुलाया है। अच्छा, ठीक है, तो ऐसे मसला बन गया। कोई हमारी दुश्मनी नहीं उनके साथ। वो मासूम बच्चा, हमारी कोई दुश्मनी दावत नहीं, वो हमारे रिश्तेदार हैं। अच्छा। वो बच्चा मेरा भांजा है। अच्छा। वो शादी में मौजूद था। अच्छा, शादी खाने आया था ना? जी, शादी खाने आया अच्छा, था। ठीक है, इस वजह से बस से पता नहीं किस दोस्त की गोली लगी है, तो इसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। जब आप लोग फायरिंग कर रहे थे तो उसके लिए आपको पिस्तौल भी चाहिए, उसके लिए आपको गोलियां भी चाहिए, उसका पहले से एक इंतज़ाम होता है जो आप लोगों ने कर रखा होगा। वो कहाँ से ली थी पिस्तौलें? कोई इंतज़ाम नहीं था, बस दोस्त आए थे तो पता नहीं उनके पास था। लेकिन वो पिस्तौलें कहाँ से ली थी? पता नहीं, वो दोस्तों ने लाए थे, पता नहीं कहाँ से लाए। कितने दोस्त थे? दोस्त यही थे, एक दो, यही बस, बाकी वैसे बैठे हुए थे। नहीं, कितने दोस्त थे? एक था, दो थे, तीन थे, कितने दोस्त थे? दोस्त तो काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन फायरिंग वाले पूछ रही हूँ जो हवाई फायरिंग कर रहे थे। बस ये एक ही थे, इनके पास एक ही पिस्टल था। एक पिस्टल था? पक्की बात है, सच बोल रहे हो? क्योंकि SHO साहब ने तो बता ही देना है। मैं तो आपको सच ही बता रहा हूँ। चलो ठीक है, जिसकी एक पिस्टल था, उससे हवाई फायरिंग हो रही थी? जी। अच्छा, किसने, जिस दोस्त ने की थी, क्या नाम था उसका? मैं ये नहीं कह सकता कि किससे गोली लगी, मुझे इसका नहीं, मुझे खुद नहीं इल्म। नहीं, आपने अभी अपने मुंह से बताया कि एक पिस्टल थी और एक ही दोस्त था। उस दोस्त का नाम तो पता होगा? मैं आपको बताता हूँ सच सच। ठीक है, मैं सफाई कर रहा था। ठीक है, मैं आप तो दूल्हा थे, आप कैसे सफाई कर रहे थे? आपने तो सेरा शेरा पहना होगा। नहीं, कुछ नहीं था पहना, मेहंदी थी, बारात नहीं थी। हाँ जी, बारात थी, बारात नहीं थी, मेहंदी थी। ठीक है, मैं खुद ही सफाई कर रहा था। ठीक है, वो मेरे साथ, मेरे मोहल्ले में जो मेरे कज़न है, मेरे दोस्त, ये भी बात उनको सबको पता है। मेहमान नहीं अभी आए थे? मेहमान नहीं थे अभी आए, मेहमान घर में बैठे हुए थे, कुछ आए तो कुछ नहीं थे आए। अच्छा, फिर मुझे नहीं पता कि ये फायरिंग कर रहे थे, किससे गोली लगी किससे नहीं लगी, सीधी बात है मेरे पास। आपको कब पता चला कि बाहर कुछ हुआ है? जब लड़के ने अंदर आके बताया, उसने, एक लड़का अंदर आया है, टेंट में आया, उसने बताया कि बाहर गोली लग गई। अच्छा। तब वहाँ पड़ा दपड़ी मच गई है। अच्छा। लोग बाहर निकल के रोना शुरू हो गए। अच्छा। ठीक है, तो तब पता चला है कि लड़के को गोली लगी। आपने फायरिंग की है या नहीं की है? नहीं, मैंने फायरिंग नहीं की। ठीक है, अगर मैं फायरिंग, ऐसा कोई मसला होता तो फिर मुझसे ना लगती गोली। मुझे अब ये बताओ कि ये जो हो गया है, ये सही हुआ गलत हुआ? नहीं, बहुत गलत हुआ। हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी उसके साथ, वो भी हमारा भांजा है। ठीक है, हमारा रिश्तेदार शादी में मौजूद था। ये एक हादसा थी। तो लेकिन आपकी दुश्मनी तो नहीं थी। एक माँ से उसका बेटा तो चला गया ना आपके हवाई फायरिंग में, शुगल में बंदे की जान ले ली। बताएं तो सही ना, कोई जवाब तो दें मुझे। मैं अब आपको क्या जवाब दूँ? मैंने आपको बताया कि हादसाती तौर पे उसे लगी। लड़की वालों का जो ख़ानदान है, उसी ख़ानदान में से बच्चे की डेथ हुई है? हाँ जी। ओहो, फिर तो ज़्यादा गिले शिकवे होंगे। बस है ना। बताया, समझाया उनको ये गलती हो गई है? हाँ जी, बताया। क्या कहते हैं? कुछ नहीं, वो कहते तुम ऐसा तुमने किया, तुमने हमारा लड़के को गोली लगाई है, ये वो। बस। फिर क्या कहते हैं? कुछ नहीं, क्या कहना। ऐसा तो नहीं कहा कि मैंने नहीं आना भाई तुम्हारे घर? नहीं, वो लड़के का जौन सा बाप है वो उधर ही आया था रात को। तो उसने ये कहा कि वो हमारा रिश्तेदार ही है, मेरा कज़न है, मेरा पुफी का बेटा वो। ठीक है, तो उसका
उसने कहा कि मेरी वालदा को कहा कि मामी ठीक है, मेरे बेटे की तकदीर थी। क्या थी मेरे बेटे की? मेरे बेटे की तकदीर थी जो मतलब कि ऐसा हो गया शादी पे। अच्छा, इतने लोग थे किसी सच्ची बात कर रही हैं? मुझे एसएचओ साहब ने बता देना है, सच बताना है। अच्छी बात मैं कर रहा हूँ। मोहम्मद वकास। मोहम्मद वकास, वकास क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ और जॉब करता हूँ। स्टडी भी करता हूँ और जॉब भी करता हूँ। क्या स्टडी करते हो? अभी सेकंड ईयर कंप्लीट हुई है, थर्ड ईयर में सेकंड ईयर कंप्लीट है मेरी, अभी थर्ड ईयर में दाखिला लेना था। अच्छा, सेकंड ईयर कंप्लीट है, थर्ड ईयर में एडमिशन लेना है अभी। ये आपने फायरिंग क्यों की? जी मैंने फायरिंग नहीं बिल्कुल की, शादी पे गए थे, ठीक है, तो मैं लगा था कॉल पे, ठीक है, तो फायरिंग जब हुई ना भाई के साथ लगा था, मैंने कहा मुझे पैसे की ज़रूरत है, पैसे भेजो, शादी भी जाना है दोस्त की। वो कह रहा था मैं अकाउंट पे भेजता हूँ, फिर वो कह रहा था तुम्हें खुद आके भेजता हूँ मैं पैसे। वो कॉल सुनना, वो चारिंग फायरिंग शुरू है। जैसे फायरिंग हुई है, बच्चा देखा तरफ रहा है, इससे पूछ ले, मैं बच्चे की तरफ गाँव भागा, मैं पुकार रहा हूँ, कोई बाइक लेके आए, कोई बाइक लेके आए, तो सारे मेरे पास जो भी थे सब भाग भूग गए हैं। अब ये दूल्हा साहब भी कह रहे हैं अब तुम भी भाग जाओ। मुझे ये था कि अगर ये सारे इकट्ठे हो गए तो ये रल के हमें मारेंगे, फिर इस वजह से मैंने कहा कि यार तुम जाओ यहाँ से, तुम चले जाओ। फिर बच्चे के साथ क्या हुआ? फिर बच्चे का मुझे नहीं बोलूँ क्या किया बच्चे के साथ? बच्चे को उठाया, बच्चे को उठा के लेके गए हम बाइक पे, खारे वाले ले गए हैं पहले। उधर से उन्होंने कहा कि कौन लेकर गया? मेरा कज़न जो मेरे साथ सफाई कर रहा था वो ले गया है। अच्छा, ठीक है, उसने पकड़ा है, वो मेरे साथ था, ठीक है, उसने पकड़ा है उसे, उसने उठाया बाइक पे, उसका भाई लेके आया बाइक लेके आया, खारे वाले ले गया, वहाँ से पट्टी कराई है, तो उन्होंने जवाब दे दिया, उनका इसे शहर ले जाओ। तो जब बाईपास पे पहुँचे तो उसकी डेथ हो गई। हैदर क्या करते हो? सिलाई का काम करता हूँ। इस शादी में क्या बन के आए थे? कुछ भी नहीं, बस दोस्त इसने बोला था मुझे क्या शादी के चलते हैं, मैंने कहा मैंने नहीं ये वकास भाई ने। अच्छा। तो मैंने ये बोला मैंने नहीं जाना। अच्छा, तो वो कह रहा था जो यार कुछ नहीं होता, एंजॉय करते हैं जाके, तो मैं इसके साथ चला गया था फिर उधर। अच्छा, क्या हुआ था ये शादी में? फायरिंग, बच्चा जख्मी हुआ, क्या हुआ था? मैडम कुछ भी नहीं, हम लोग बैठे थे अंदर, ठीक है, ये सफाई कर रहे थे भाई, तो हम लोग बाहर आए हैं, बाहर किसी ने, कौन से भाई सफाई कर रहे थे? ये दूल्हा भाई। अच्छा, तो बाहर किसी ने फायर किया है, तो ये मेरे साथ बैठा हुआ था, तो इसने भी निकाला और ये भी बाहर चला गया। किसने पिस्टल निकाला था? वकास भाई ने। तुमने क्या निकाला था? मैंने कुछ भी नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं था। देखा था ये सारा वक्त हुआ? जी मैं उधर ही था। किस किस ने फायरिंग की थी? एक ये था, एक और पता नहीं कौन था वो। वकास ने फायरिंग की थी? जी। मैंने आपसे ये सवाल किया है कि आप उधर फायरिंग कर रहे थे, आपके फायर से बच्चा मरा, जी नहीं आपके पास पिस्टल था, जी पिस्टल वो पिस्टल क्यों रखा था आपने अपनी जेब में? आप तो शादी पे आए थे, आपको लड़ने तो नहीं जा रहे थे, नहीं बिल्कुल लड़ना तो फिर आपने पिस्टल क्यों रखा जेब में? तो शादी थी, सब दोस्त लेके आए थे ना, इसलिए सब दोस्त लाए थे? अंदाजन कितने दोस्त लाए थे पिस्टल? जब हम अंदर बैठे थे आप मुझे बताएं अंदाजन कितने दोस्त पिस्टल लाए थे? तो 3-4 तो लाए होंगे, लेकिन मुझे पता नहीं है। आपने क्या बोला अभी कि सिर्फ एक दोस्त पिस्टल आया था? मैंने आपको बताया कि मैंने यही देखा जब मैं सफाई कर रहा था। आपको पता ही कुछ नहीं है? हाँ, बंदा मर गया, आपको पता ही कुछ नहीं है। हाँ जी, फिर आपने फायरिंग की? जी मैंने फायरिंग नहीं इसने फायरिंग की थी? एक गोली निकाली थी इसने, तो फिर नीचे किया तो लग गई उसे। वो गोली किसे लगी? वो लड़के को लगी थी। वो बच्चा जो फौत हो गया, जी। उसको लगी थी? जी। गोली मारने के बाद ये भाग रहा था? जी। कहाँ भाग रहा था? ये नहीं मुझे पता, मैं भी भाग गया था और ये भी भाग। गोली मार के भाग गया था ये? जी। पहले मैं भी उस तरफ आ था लड़के की तरफ, लेकिन मैं देखा जब लेट गया वो, फिर मैं भी भाग गया था। आपने फायर मारा है या नहीं मारा, ये तो तफ्तीश में सब कुछ सामने आ जाएगा। आप जो कुछ यहाँ पे बोल रहे हैं कि मुझे तो पता ही कुछ नहीं है, वो भी एसएचओ साहब सारा बता देंगे, और अभी प्रोग्राम में बाकायदा हम उनसे बात भी करेंगे। जी पूछ लेना जो भी है। नाज़रीन, मुल्ज़िमान के बयानात आपके सामने हैं, इस हवाले से इंस्पेक्टर साहब क्या कहते हैं उनके पास चलते हैं। इंस्पेक्टर सलीम साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, इस केस की डिटेल्स हम सलीम साहब से लेते हैं। सलीम साहब, ये क्या हुआ था? ये 2 दिन कबल जो है ये थाना बिखी के इलाका में वकास की शादी थी, और उसने अपने दोस्तों को बुलाया हुआ था, लेकिन जो है खुद भी उसने फायरिंग की है और उसके दोस्तों ने भी। इस फायरिंग के नतीजे में एक 11-12 साल का बच्चा है, वो बेचारा मौके पे उसे फायर लग गया है और हॉस्पिटल जाकर डेथ हो गई है। अच्छा, मुझे बताएं कि किस किस ने फायरिंग की है? टोटल कितने लोग हैं? इसमें 3 लोग हैं और दूल्हा भी इसमें शामिल है फायरिंग करने में,
और अल्लाह का शुक्र है कि हमने तीनों मुलजमान को अरेस्ट कर लिया है और इंशाल्लाह इनको चलान अदालत करेंगे। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि इनसे पिस्टल भी आपने ले ली है, बरामद कर ली है? कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बातें होती हैं, ठीक है। अभी पिस्टल नहीं बरामद हुआ, हमने जो है इनका रिमांड का तरक किया हुआ है और इस दौरान जो है यकीनन 100% पिस्टल इनसे रिकवर हो जाने। ठीक है। दूल्हे मियाँ ने फायर किया है? जी श्योर। बहुत शुक्रिया आपका। जी थैंक यू। इसके साथ ही नाज़रीन अपनी मेज़बान तमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।